Hello and welcome everyone to the 100 Days DSA Challenge Day 3. So for today, our problem statement is this lead code problem number 1. So in this problem, what we have to do is कि हम लोग को integer मिला हो एक array मिला हुआ है integers का which is num and एक target मिला हुआ है and what we have to do is we have to find the two integers in this array which will give us the target when added. Okay, so let's go through the example to understand it even better. सो हम लोग को यहाँ पे एक नम्स एरे दिया हुआ है जिसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं एंड टारगेट दिया हुआ है 9. सो व्हाट यू हैव टू डू इज हम लोग को इसमें ऐसे दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिसको ऐड करने से ये टारगेट आ जाए. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई ऐड 2 एंड 7 हेयर एंड उसका टारगेट 9 मैच कर जा रहा है देन आई विल रिटर्न द इंडिसेस ऑफ दिस 2 एंड 7. सेकेंड एग्जाम्पल में मेरा ये एरे है एंड टारगेट है 6. सो मुझे ऐड करना है 2 एंड 4 को. इसको ऐड करने से 6 आ जा रहा है एंड मैं यहाँ पे 2 एंड 4 का इंडेक्स जो 1 एंड 2 है उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ आउटपुट में. सो इतना सा काम करना है. सो इसका एक बेसिक सा सॉल्यूशन तो हो जाएगा ब्रूट फोर्स मेथड जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जाएगा दो लूप लगा के. बट हम लोग को ये नहीं करना, हम लोग को एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बनाना है. तो चलिए इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं. our algorithm. So मैंने यहाँ क्या किया है, I have stored the indices and numbers of the array to a hash map in this format. ये hash map क्या करेगा, वैल्यू और उसके इंडेक्स को ऐसे स्टोर कर देगा अपने में. ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे में बनाने के लिए हैश मैप बहुत जरूरी है. अगर हैश मैप नहीं आता हमें तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है. फिर आई हैव स्टार्टेड अ लूप हेयर एंड लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से n-1 तक. और ये n-1 क्या है, ये n-1 है साइज ऑफ एरे. एरे का जितना साइज है उतना ही यहाँ पे n होगा. फिर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट किया है टेम्प नाम का जो स्टोर करेगा कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू स्टोर करेगा क्या. और कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू मैंने कहने से क्या मतलब है, ऐसी वैल्यू. कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू बता दो क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जैसे मान लेते हैं इसी के एग्जांपल का बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास आया अगर 2. सो मैं 2 में क्या ऐड करूँ तो टारगेट 9 आ जाए तो 7. तो 7 क्या हो गया, 7 हो गया 2 का कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू जिसको ऐड करने से 9 आ रहा है. ठीक है, सो ये मैं यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ. ठीक है, तो टेम्प को मैं क्या अपडेट करते रहूंगा कि टेम्प है. ठीक है, टेम्प है. और अगर ये मेरा टारगेट दिया हुआ है तो टारगेट में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा करंट नंबर को, करंट नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू उस करंट नंबर के लिए स्टोर हो जाएगा इस टेम्प वेरिएबल में. ठीक है, और यही वो और ये टेम्प वेरिएबल में वही वैल्यू है जो हम लोग को फाइंड करनी है अपने एरे में या कह लिया अपने हैश मैप में. ओके, सो अब कंडीशन लगाएंगे. कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ टेम्प इज प्रेजेंट इन द हैश मैप. अगर जो मेरा टेम्प में जो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू है वो अगर हैश मैप के अंदर जो हमने यहाँ पे हैश मैप बनाया है अगर वहाँ प्रेजेंट है तो क्या कर लेंगे, वो हमें आंसर मिल गया है. हम सिंपली टेम्प का इंडेक्स और उस करंट नंबर का इंडेक्स को रिटर्न कर लेंगे. और अगर प्रेजेंट नहीं है देन ईट 5 स्टार डू नथिंग, सिंपल. उसके बाद लूप के एंड में क्या करेंगे, लूप के एंड में करंट नंबर को हैश मैप के अंदर सेव करा देंगे. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में. यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है कि स्टोर नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है हमको. यहाँ पे सिंपल सा एक एम्प्टी हैश मैप क्रिएट करना है. इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग कि हैश मैप में कुछ भी स्टोर नहीं करना है, एक एम्प्टी हैश मैप क्रिएट करना है, एक एम्प्टी हैश मैप क्रिएट करना है हम लोगों को. ओके, ठीक है. सो दिस वाज द टोटल एल्गोरिथम. चलिए इसके कोड पे आते हैं. कोड ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा. व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे एम्प्टी हैश मैप क्रिएट कर लिया है एंड आई हैव स्टार्टेड अ लूप हेयर. ठीक है, लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लूप जाएगा I0 टू लेंथ ऑफ नम्स. नम्स वो एरे है जो हम लोग को यहाँ मिला है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू स्टोर कराई है टेम्प वेरिएबल में. ठीक है, आई हैव टेकन अ टेम्प वेरिएबल एंड टारगेट माइनस करेंट वैल्यू, करेंट नंबर को मैंने इसमें स्टोर करा दी. अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि इफ टेम्प, टेम्प में मेरी जो वैल्यू है अगर वो प्रेजेंट है हैश मैप में. ठीक है, अभी तो हैश मैप खाली होगा फर्स्ट इटरेशन में. सो इफ इट इज प्रेजेंट देन रिटर्न व्हाट, रिटर्न मी द इंडेक्स ऑफ द टेम्प एंड इंडेक्स आई हियर. ठीक है, ये इंडेक्स आई और हैश मैप का इंडेक्स
टेम्प वेरिएबल के लिए वो रिटर्न कर दो। और एल्स कोई स्टेटमेंट नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल से ये जो मेरा लूप है वो कंटिन्यू करते रहेगा। एंड इफ स्टेटमेंट के बाद व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम अपडेटिंग द hash map, I'm storing the I value, I'm storing the I index with the value in the hash map, ठीक है। So this was the whole code, I hope you liked it। So मिलते हैं डे 4 में।